हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, कक्षा 12 में। उसमें एक टॉपिक है रश्मि रथी। तो उसके हम पार्ट 1 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए रश्मि रथी क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो रश्मि रथी का मतलब होता है कि सूर्य की किरण रूपी रथ का सवार। मतलब रथ पे कोई सवार है और वो जो दिखाई दे रहा है तो वो बिल्कुल वैसे लग रहा है कि जैसे सूर्य की किरणें हैं। मतलब जिस तरह से सूर्य की किरणें प्रकाशमय होती हैं, सूरज की किरणें निकल रही होती हैं, एक अलग ही उसका रूप, एक प्रभाव समझ में आता है। तो तेज के साथ में, चमक के साथ में जो है, जो दिखाई दे रहा है वही है रश्मि रथी। और ये बोला जा रहा है कर्ण के लिए। तो कर्ण जो है वो रथ पे सवार है और वो बिल्कुल वैसे ही उसने अपनी आभा को बना रखा है जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, तेजमय प्रकाशमय, उसमें तेज ही तेज होता है। तो उसी को रश्मि रथी कहा जाता है और ये कर्ण के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो रश्मि रथी है ये महाभारत की एक कथा वस्तु है, यानी उसके अंदर की ली हुई एक घटना है, एक चरित्र है, या कहें कि एक सारांश है। तो महाभारत एक बड़ा महाकाव्य है, तो उसमें से लिया गया ये एक सारांश है जो रश्मि रथी, यानी रश्मि रथी को महाभारत के अंदर से लिया गया है, एक उसका हिस्सा है, टुकड़ा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पे कर्ण को ऐसा प्रदर्शित किया गया है दूसरी तरह से। देखिए महाभारत में कृष्ण भी हैं, पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, बहुत पात्र है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे रश्मि रथी में सिर्फ कर्ण के बारे में बात की गई है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, फिल्म पार्ट 1। तो उसमें जो पूरी मूवी में फोकस है, जो उसका मेन हीरो है, जो नायक है, वो है अल्लू अर्जुन, जो उसका हीरो है, जिसका पुष्पा नाम है उस फिल्म में। तो उसी पर बेस्ड है, उसी पर फोकस है पूरी स्टोरी। लेकिन अगर कोई आपसे कहेगा कि नहीं, हम इसको दूसरे नज़रिए से देखें, हम यहाँ पे सिर्फ बात करें कि जो हीरो का, जो अल्लू अर्जुन का दोस्त था उसमें, जो केशव बना हुआ था, तो अगर उसके पात्र के हिसाब से देखें तो ये कहा जाए कि इसका भी काफ़ी महत्व था। दिखाया जाए जैसे कि वो शुरुआत से रहा उसके साथ में। और जैसे कि एक जगह सीन आता है कि वो लकड़ियाँ जो है नदी में फेंक दी जाती हैं और उनको बचाने के काम अल्लू अर्जुन वहाँ पे तो कर ही रहा होता है। लेकिन उसका जो दोस्त है वो बाइक लेके अगर नहीं जाता वहाँ पर, डैम को नहीं बंद कराता, तो वो लकड़ियाँ चंदन की जो थी वो नहीं वहाँ पे मिल पाती, बच पाती। इसी तरह से और भी कई जगह पर उसने पूरी स्टोरी में साथ दिया, हीरोइन के साथ मिलने का था। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे एक अलग नज़रिए से एक दूसरे पात्र को उठा करके उसके बारे में बात की जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये हम इस नज़रिए से इस स्टोरी को देखें। ठीक है, तो उसकी खासियत को समझें, ना कि सिर्फ हीरो के आधार पे। या हम बात कर लें कि जो लास्ट में बीच में दिखाते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर रहता है, जो आता है उसकी लाइफ में एंट्री करता है हीरो के। तो अगर वहाँ से बात करें कि नहीं, देखिए उसने कैसे उसकी लाइफ को प्रभावित किया, उसी पर फोकस्ड किया जाए, उसी पर बात किया जाए कि लास्ट में कैसे वो उसको इंसल्ट करता है, उसके कपड़े भी उतार देता है अल्लू अर्जुन उसको इंसल्ट करने के लिए। तो उसी की कहानी के आधार पर अगर, और लास्ट में वो कुत्ते को गोली भी मार देता है, उसी के आधार पर अगर स्टोरी पूरी बताई जाए तो कहा जाए कि भाई देखो, ये इस आधार पे स्टोरी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो इसी तरह जिस तरह से केशव था, तो केशव के आधार पे। तो वैसे यहाँ पे महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन यहाँ पे रश्मिरथी में क्या किया गया है कि सिर्फ कर्ण को ही लेकर के बताई गई है बातें, कर्ण के महत्व को ही यहाँ पे समझाया गया है कि देखिए कर्ण भी यहाँ पे कुछ था। तो अब इसको किसने बताया था सबसे पहले? तो जो राष्ट्र कवि हमारे रहे हैं देश के, रामधारी सिंह दिनकर जी, तो उन्होंने क्या किया, 1952 में इसका प्रकाशन किया, इस रचना का। तो महाभारत से उन्होंने जो कर्ण के चरित्र को लेकर के, कर्ण के बारे में जो स्टोरी बनाई, जो निकाला वहाँ से, किताबों में छापा, प्रकाशित किया, तो इन्हीं की ये देन थी 1952 में रामधारी सिंह दिनकर जी की। और कर्ण को क्या कहा गया है, रश्मिरथी में हीरो बताया गया है, इन्हीं पर मेन फोकस किया गया है, ना कि कौरव पांडव के आधार पर भी। तो ये इस तरह से यहाँ पे स्टोरी है रश्मिरथी में। हम जानते हैं कि ये जो रश्मिरथी है ये क्या है, ये जो है खंड काव्य है। ये खंड मतलब क्या है, सेक्शन, किसी चीज से कुछ आपने उठा लिया तो क्या है, उसका खंड हो गया, वो सेक्शन हो गया। काव्य क्या होता है थोड़ा हम जान लेते हैं। जो काव्य होता है, काव्य का मतलब होता है किसी कहानी को जो है कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उसी को काव्य कहा जाता है। तो काव्य की परिभाषा आप क्या बताएंगे कि किसी भी स्टोरी को आप आर्ट की तरीके से, कलात्मक तरीके से, कला के ढंग से आप अगर उसको प्रस्तुत करें, किसी को बताएं, समझाएं, तो उसी को काव्य कहा जाता है। और जानते हैं कि जो काव्य होता है उसमें शब्दों की रमणीयता भी होती है। मतलब कि उसमें शब्दों में रस होता है, आनंद आता है उसको सुन करके। तो उसमें शब्दों की रमणीयता भी होती है काव्य में, ये उसकी पहचान है। आगे बात करते हैं कि ये जो खंड काव्य होता है, इसमें क्या होता है
जीवन के कोई एक भाग को ले लिया जाएगा या घटना को ले लिया जाएगा या चरित्र को ले लिया जाएगा। तो खंड काव्य में क्या होता है, किसी के भी जीवन के किसी एक हिस्से की कहानी को ले लिया जाएगा या किसी कैरेक्टर को ले लिया जाएगा, चरित्र को ले लिया जाएगा, उसके पात्र को ले लिया जाएगा और उसी के बारे में कहानी लिख दी जाए, बताया जाए उसकी स्टोरी को। वैसे यहाँ पर क्या था कि महाभारत में सिर्फ कर्ण को लेकर के ही बात की गई है और वही क्या है, रश्मिरथी है। इसी को खंड काव्य कहते हैं। जैसे हम और कुछ एग्जांपल देते खंड काव्य के, जैसे सुदामा चरित्र है, श्री कृष्ण और सुदामा जी की जो स्टोरी कहानी है जो, ठीक है, तो वो उनका चरित्र कैसे बताया जाता है कि कैसे उनके द्वार पे जाते हैं, द्वारपाल रोकते हैं, तो उस आधार पे वहाँ पे फ्रेंडशिप के आधार पे बात करी जाए। पंचवटी को लेकर बात करी जाए कि पंचवटी भी एक क्या है, खंड काव्य है। हल्दी घाटी का युद्ध, सिर्फ इस युद्ध की बात की जा रही तो वो भी एक काव्य है। तो इस तरह से जो चीजें होती है उन्हीं को खंड काव्य कहा जाता है। तो इस खंड काव्य में क्या है, रश्मिरथी में कर्ण की दानशीलता के बारे में बात की गई है कि वो कितना बड़ा दानी है, वो दान कर देता था सब कुछ, कितना बड़ा तपस्वी है, त्यागी है, वो त्याग कर सकता था कुछ भी। आगे की स्टोरी के पार्ट में आप जानेंगे क्या क्या वो त्याग किया, क्या जो है उन्होंने तप किए और क्या दानशीलता रही उनकी। तो इसके साथ में जो है इन सब की प्रशंसा की गई है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा कर्ण की। इस तरह की और भी कई सारी बातें हैं, एक चैप्टर लगा हुआ यहाँ पर। तो उन्होंने क्या की है, तारीफ की गई है कर्ण के बारे में इस खंड काव्य में। आगे जानते हैं कि कवि ने क्या किया है, कर्ण को महाभारत की भूमिका से अलग हटकर, जो भी बताया था कि कवि ने क्या किया, रामधारी सिंह दिनकर जी ने महाभारत में कर्ण को अलग ले करके उनकी एक अलग भूमिका को रचित किया, उनकी नैतिकता के आधार पर कि कितने वो अपनी वैल्यूज को, अपनी मोरल नैतिकता को कितना, जो उनमें डिसिप्लिन, जो उनमें आदर सम्मान भाव दोस्ती मित्रता सब कुछ जो प्रदर्शित करने का था, उन्होंने जो प्रदर्शित किया उसके बारे में ही बात की गई है। आगे बात करते हैं इसके थोड़े कुछ कैरेक्टर के बारे में और भी जान लेते हैं। ये एक्चुअल में इंट्रोडक्शन लेवल पे था, ये चल रहा है जो। तो कौरव कौन थे, इसमें आता है कि कौरव है, जो लोग नहीं जानते तो बता दिया जाए कि जो कौरव है, कौरव भी एक पात्र है। किनको बोला जा रहा है, कुरु वंश के जो राजा थे उनका नाम था धृतराष्ट्र और उनकी जो धर्मपत्नी थी जिनका नाम था गंधारी। तो उन्हीं दोनों के 100 पुत्रों को ही कौरव कहा जाता है। तो कुरु वंश का एक राजा था जिसका नाम धृतराष्ट्र था, उनकी पत्नी थी गंधारी और इन्हीं के 100 पुत्र थे, उन्हीं को कौरव कहा जाता है। इसके साथ में ही उनकी एक पुत्री भी थी, उसके बारे में बता दिया जाए कि भाई कौरव में तो ये भी शामिल होंगे ना। तो एक पुत्री भी थी उनकी, उसका नाम दुशाला था और एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम था युयुत्स। तो इन्हीं को कौरव कहा जाता है। फिर आगे जान लेते हैं कि पांडव कौन है। तो पांडव जो है 5 प्रसिद्ध योद्धा थे। तो पांडव बहुत ही फेमस महाभारत के अंदर जो है योद्धा थे। अब ये कौन थे, ये जो थे ये भी कुरु के ही एक राजा दूसरे थे, उनका नाम था पांडु, उन्हीं के ये पुत्र थे। अब ये कौन कौन थे 5 पांडव, युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, अर्जुन हो गए, नकुल हो गए, सहदेव हो गए। तो ये 5 लोग थे। और ये जो युधिष्ठिर भीम अर्जुन है तो ये कुंती के पुत्र थे, इनकी माता का नाम कुंती था। और जो नकुल सहदेव थे इनकी माता का नाम माद्री था। आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने, पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में श्री कृष्ण ने जो है इनका साथ दिया। तो ये एक इंट्रोडक्शन था रश्मिरथी का। आगे के पार्ट में आप जानेंगे, इसके 7 सर्ग यहाँ पे दिए गए हैं इस कोर्स में। तो 7 सर्गों के बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में पहला सर्ग जो है आपको बताया जाएगा। तो ये एक तरह से बेसिक जानकारी थी रश्मिरथी के बारे में, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, किसके बारे में बात की जा रही है। मेन फोकस कर्ण पे किया जा रहा है, महाभारत से इसको लिया गया है। खंडकाव्य की आपको परिभाषा बताएगी कि खंडकाव्य का मतलब क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।